जीवन जो उसको प्राप्त हुआ उसमें उसने क्या क्या कर्म किए उससे पहचान बनती है। इतिहास के अगर हम कुछ नामों को गिने और उनके बारे में पूछें कि उनकी जन्म तारीख और मरण तारीख बताओ, तो जो बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में पक्के होंगे एक आध वो तो बता देंगे, अन्यथा हर कोई। अब मीराबाई जी का जन्म तिथि क्या थी, तारीख क्या थी, किसी को मालूम है? आम जनमानस को तो ये बात तिथि डेट तारीख नहीं मालूम होती। रावण का बर्थडे कब आता किसी को मालूम है? कंस का जन्म, कंस की मृत्यु किसी को मालूम है? किंतु इन्होंने क्या क्या किया वो सबको मालूम है। तो जीवन सबको भगवान कुछ ना कुछ, किसी 10, किसी को 20, किसी को 50, किसी को 80, किसी को 100 बरस का जीवन भगवान इस धरती पर देकर के भेजते हैं। और उस पहले तो क्या कहने में ये आता था 100 साल का जीवन, अब तो वो भी नहीं रहा, अब तो ये घटा के बोलना पड़ता है। 60, 70, 80 साल का जीवन रह गया है। तो उस 60, 70, 80 साल के जीवन में व्यक्ति को कितने प्रकार के स्थिति परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कितनी स्थिति परिस्थितियां उसकी जीवन में बदलती हैं। कभी कोई खुशी का माहौल आता है, कभी कोई थोड़ा शोक का विषय आता है, कभी बहुत आनंद का विषय आता है, कभी थोड़ा ऐसे दिन भी आते हैं जब व्यक्ति का मन, उसका चित्त बड़ा दुखी महसूस करता है। पर यही तो जीवन है, इसी का नाम तो जीवन है। एक हमारे भारत में हर स्टेट में एक डिश बड़ी प्रसिद्ध है और वो भारत से इजाद करी गई है। हमारे भारत में हर जगह पर चाट बहुत चलती है। अब वो कई भी चाट के प्रकार कई हो सकते हैं, पर चाट का मतलब होता है उसमें कई चीज़ें मिला के डालनी पड़ती हैं। थोड़ी हरी चटनी, थोड़ी लाल चटनी, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मध्यम, सबको मिलाकर के जो सबका मिक्सचर बनता है वो चाट बनती है। और इसीलिए वो पसंद जिह्वा को क्यों आती है? क्योंकि उसमें सारे टेस्ट हैं। कुछ खट्टा भी है, कुछ मीठा सा आ जाता है बीच में, फिर कुछ नमकीन, फिर तीखा आ जाता है। तो वैसे ही जीवन में भी भगवान ने जीवन को भी उस डिश जैसा ही बनाया है। कभी थोड़ा खट्टा दे देते हैं, कभी थोड़ा नमकीन दे देते हैं, कभी उसमें थोड़ी सी मिठास दे देते हैं। जब ज़्यादा मिठास हो गई तो थोड़ा सा उसमें मिर्ची डाल देते हैं। और ऐसे बनकर के पूरा जीवन व्यक्ति का बनता है, निर्माण होता है। एक जैसी परिस्थिति कभी संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकती है। कोई दिन आए हैं बुरे हैं, कोई दिन आए जिनमें भगवत कथा हो रही और भगवान की कथा आ गई ना, तो उसके बाद तो अब चाहे तुम्हारे दिन बुरे हों चाहे कैसे भी हों, कहते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, बोले हम अच्छे दिन लाएंगे। बोले अच्छे दिन आते नहीं है, अच्छे दिन तो हैं। अगर वो दिन भगवान से जुड़े तो अच्छे दिन हैं, अगर भगवान से नहीं जुड़े तो फिर आप किसी स्वर्ग में भी रह रहे हो, महलों में भी रह रहे हो, तो वो अच्छे दिनों की गिनती में नहीं आ सकते। तो आपके जो 7 दिन पीछे बीते, ये कैसे दिन थे? अब ये अच्छे दिन सिर्फ 7 दिन ही रहने चाहिए कि हमेशा रहने चाहिए? तो हमेशा कैसे रहेंगे? उत्तर दो, आप सारे उत्तर दे रहे हो, साथ के साथ बोलो।
हमेशा, हर दिन कोई दिन ऐसा खाली न जाए जिस दिन आप भगवान की कथा को ना श्रवण करें। रोज श्रवण करो। तो बोले ठीक है, रुक जाओ आप हमारे कलकत्ता में साल भर, सुनाते रहो, हम सुनते रहेंगे। हाँ, अभी तो ताली बजा रहे हो, 1 महीना भी रुक गए, 1 महीना के बाद कहेंगे आप झोला उठाओ घर जाओ। भगवान की कथा गाने वाला बहता हुआ, वैसे एक कहना तो साधु के लिए, पर हम साधु नहीं इसलिए अपने लिए भूल नहीं सकते बात, पर साधु कहते ना बहता हुआ अच्छा लगता है। एक जगह जल रुक जाए, पानी रुक जाए तो जमा हो जाता है। हमारे महाराज जी तो एक रात भी नहीं रुकते, बताओ। एक रात्रि भी नहीं रुकते। एक रात्रि एक शहर में रुक के तुरंत दूसरी जगह है। ज्यादा समय एक स्थान पर नहीं रुकना। जैसे सुखदेव जी, अच्छा महाराज जी एक रात्रि रुक जाते हैं। सुखदेव जी एक स्थान पर कितनी देर रुकते थे? जितनी देर में गाय का दूध निकाला जाए, गाय का दोहन किया जाए, उतनी देर सुखदेव जी एक जगह रुकते थे। फिर वो जगह छोड़ के तुरंत बदल जाते, दूसरी जगह चले जाते। क्यों? क्योंकि वो जानते यहाँ नहीं, थोड़ा ज्यादा देर रुक गए ना तो उस स्थान से, उस जगह से मोह हो जाएगा। एक पेड़ के नीचे भी 4 दिन आदमी रुक जाए ना तो 5वें दिन वो पेड़ पे भी नेम प्लेट लगा देगा कि ये मेरी जगह है। और आप वो तो बात बाद की छोड़ो, यहाँ कथा में आते 3 घंटे में लोगों की जगह निश्चित हो जाती है। जिस दिन जो पहली जगह सेट हो गया, ये सीट मेरी है, अब इस पे हम भी बैठेंगे। और ये बात आपको तो पता नहीं होगा, पर आपसे ज्यादा हमको अनुभव। आंखें पहले दिन जिस श्रोता को जहां देख लेती है ना, 7वें दिन वो वहीं ही बैठा नजर आता है। हर कथा में यही होता है। हमें पता है ये 2 मैया आती है चंदन वाली, यहीं बैठी है 4 दिन से। इनकी यही सीट है, ना ये सोफा में बैठती ना ये कुर्सी, ये सोफा के साइड वाली सीट रिजर्व्ड है इनकी। और ये तो पर्ची लगाने लगे आजकल के, भैया नाम लिख, ये जरूरत ही नहीं है पर्ची लगाने की। आदमी खुद ही रिजर्व कर लेता कि ये मेरी गद्दी है, अब हम बैठेंगे। पहले दिन यहाँ हम बैठ गए तो अब हमारी। और अगर कोई दूसरा गलती से उस जगह पे बैठ गया तो उसकी खैर नहीं। बोलेंगे तो कुछ नहीं, पर आंखों से घूर घूर के बयां कर देंगे कि तू मेरी जगह पे बैठा है, ये स्थान मेरा है, ये जगह मेरी है। तो कहने का भाव है, पहले के समय में क्यों साधु स्थान छोड़ करके एक स्थान पे थोड़ी देर, एक गांव में कुछ दिनों तक रुकते, फिर जगह छोड़ देते? क्यों? एक तो ज्यादा दिन साधु एक स्थान पर रुक जाए तो फिर वहां भक्तों की लाइन लगना चालू हो जाती है। महाराज जी ये बता दो, महाराज जी वो बता दो, महाराज जी ऐसा कोई मंत्र दे दो। और धीरे धीरे महाराज जी भी उसी चक्कर में फंसते जाते हैं, लोगों के चक्कर में। इसलिए फिर उनको एक ही चीज उपाय बचता, जगह छोड़ के भागो। रात ही रात में अपना झोला उठाया और भागे वहां से। तो साधु बहता। पर कहने का भाव, अब कोई कहे जी आप कह रहे हो सत्संग हर रोज सुनो, कैसे सुने? देखो कलयुग ने हमें एक तो अच्छी चीज दी है ना, आज हमको एक अच्छी चीज ये दी है, कहीं भी रहो दुनिया में, तुम कहीं भी बैठे हो, कमरा में बैठे बैठे तुमको सारी दुनिया में क्या कहाँ सत्संग चल रहा है, कौन महात्मा कौन कथा बोल रहा है, सब घर बैठे उपलब्ध है। तुम देखो तो, तुम सुनो तो, तुम नियम बनाओ तो, कि हम कोई भी दिन ऐसा नहीं, आप सबसे हम निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना, कोई भी दिन ऐसा मत जाने दीजिए जिसमें आप सत्संग न सुनो। भले 5 मिनट ही सुनो, आज टाइम कम है, 5 मिनट कान में, पर कान को आदत पड़नी चाहिए सत्संग की।
कान को ऐसी आदत पड़नी चाहिए कि आज अगर कोई कथा नहीं सुनी, आज अगर किसी महापुरुष की वाणी कान में नहीं गई तो हृदय में बेचैनी हो कि आज कुछ रह गया, आज कुछ खाली रह गया। और ये होता है, जो भगवान के कथा के प्रेमी है वो जरूर सुनेंगे, रोज थोड़ा सत्संग श्रवण करेंगे, क्योंकि आज तक जिनको भी, जिनके हृदय में परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, हरि से प्रेम हुआ, सुनते सुनते हुआ। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। कहीं कोई सोचे कि 7 दिन कथा सुन ली अब काम खत्म, कोर्स खत्म। ये आजीवन का प्रोसेस है, ये आजीवन चलता रहना चाहिए। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कथा का कोई लास्ट दिन नहीं होता, कथा कभी लास्ट ही नहीं होती, कथा का कोई अंतिम दिन नहीं है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। ये नित्य के लिए, रोज के लिए है। श्रवण करके, और फिर श्रवण के बाद कोई बात अच्छी लग गई कथा में तो उस बात को अपने हृदय में उतारो। एक छोटी सी बात ही उतार लो, भले कोई बड़ी बात उतारने के लिए हम नहीं कह रहे कि भाई तुम यहाँ से आए थे गृहस्थी बन के जाओ बाबा जी, ऐसा तो संभव है नहीं। पर इतना तो कह सकते हैं कि एक कोई छोटी सी बात जो आपको लगी, हाँ ये जीवन में थोड़ा सा करना चाहिए। भक्ति हो, भजन हो, स्मरण हो, कोई भी बात, कोई भी नियम। हम एक दृष्टांत सुनाते कभी कभी कथा में कि नियम में कितनी ताकत होती है। ऐसे ये महाराज जी थे, भारतवर्ष के बड़े अच्छे प्रवक्ता थे, पूज्य पाद श्री रामायणी जी, वो सुनाया करते थे। बोले नियम की ताकत सुनो, नियम में कैसी ताकत होती है। बोले एक बार एक गांव में कथा हुई, तो ऐसे ही हमारा जैसा कोई वक्ता कथा किया, और कथा करने के बाद फिर 7वें दिन बोला। और ये बोलना चाहिए सब, हम जो कथा कहने वाले हैं 7वें दिन से सबसे कुछ ना कुछ संकल्प दिलवाना चाहिए। कोई जो संकल्प लेना चाहे, भाई किसी की कोई नशा है हम छोड़ रहे हैं, किसी को आज से हम माला चालू करेंगे, ऐसा कोई भी संकल्प लो। तो सारे गांव वालों ने संकल्प लिया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा। एक अकेले वहां पे सेठ जी बैठे थे, वो चुप थे एकदम, वो हाथ ही नहीं उठा रहे। तो महाराज जी ने देखा कि सबने हाथ उठाए, सेठ जी नहीं उठाए, तो सेठ जी को बुलाया। बोले सेठ जी आप कोई नियम लीजिए। अब सेठ जी नियम से डरते थे, बोले भजन करना पड़ेगा, नियम टूट गए तो पाप लगेगा, ऐसे सब मन में आता था उनके। महाराज जी बोले देखो सेठ जी घबराओ नहीं, हम आपसे ये नहीं कह रहे भजन का ही नियम, आप कुछ भी नियम ले लो, चाहे छोटा सा ही ले लो, पर ले लो, कम से कम ये परंपरा टूटेगी तो नहीं, सब लोगों ने लिया है, आप भी ले लो। अब सब ने जब जोर दिया तो सबके सामने सेठ जी को मानना पड़ा। बोले सेठ जी बताइए क्या नियम लेते हो आप। तो सेठ जी ने बचने के लिए एक बड़ा विचित्र सा नियम ले लिया। क्या नियम लिया? बोले हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम उस कुम्हार का जब तक मुंह नहीं देखेंगे भोजन नहीं खाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे, पहले उसका मुंह देखेंगे फिर रोटी खाएंगे। अब सब उसको देखें, बोले सेठ जी ये क्या नियम है? सेठ जी को लगा यही सबसे सरल नियम है, क्योंकि सामने ही तो रहता है, झांक के देख लेंगे और फिर बात खत्म। ऐसा कह महात्मा जी बोले चलो बेटा बस बात बन गई, आपने ये नियम ले लिया ना, बस इतना काफी है हमारे लिए। अब सेठ जी आए। अब सेठ जी अगले दिन तुरंत, या अच्छा नियम लिया तो सेठ जी ने निभाया, ऐसे ही नहीं कि बस ले लिया, भले बेकार सा ही नियम था, विचित्र सा नियम, पर निभाया। सुबह उठे, सामने कुमार घूम रहा आंगन में, देख लिया, हाँ दर्शन हो गए, चलो अब रोटी खा लेते, फिर भोजन कर लिया। 2 दिन बीते, महीना, साल, 2 साल, 4 साल, 12 साल तक सेठ जी ने नियम रोज निभाया। अब निभाते निभाते क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह सेठ जी देखने गए, अब कुमार दिखाई न दे। फिर बार बार झांक के, भूख लग रही थी तो कहाँ है कुमार, नहीं दिख रहा, तो घर पहुंच गए। उसके कुमारन से पूछा कि तेरा पति कहाँ है? बोले वो तो जी आज वहां पहाड़ पे मिट्टी लेने गए हैं। सेठ बोला अच्छा, अब तो वहीं जाना पड़ेगा उसका मुंह देखने, क्योंकि नियम तो तोड़ेंगे नहीं हम। तो वहां लेने, उसका मुंह देखने चला गया।
अब घटना यूं घटी कि जब कुम्हार वहां खुदाई कर रहा था मिट्टी की, तो खोदते खोदते उसको मिट्टी में घड़ा मिल गया, हीरे जवाहरात खजाना से भरा हुआ एक घड़ा उसको प्राप्त हो गया। और जैसे कुम्हार को घड़ा प्राप्त हुआ, कुम्हार तो आनंद से एकदम झूम उठा, नाचने लगा, हाँ मेरे तो पूरा जीवन बदल है, अब तो मजा ही मजा है। बस एक ही गड़बड़ है, कोई बस किसी को पता नहीं लग जाए, बस कोई हमें देख ना ले कि हमारे पास खजाना है। अब उस कुम्हार ने ऐसे इधर नीचे देखा, ऊपर देखा, साइड में, लेफ्ट में, राइट में, कोई नहीं देख। नीचे से सेठ जी ने आवाज लगाई। सेठ जी ने आवाज लगाई तो उसने पहाड़ से ऐसे झांक के कुम्हार ने देखा, और जैसे कुम्हार ने देखा सेठ जी नीचे खड़े होकर चिल्लाए, देख लिया देख लिया देख लिया। अब क्या देख लिया? सेठ जी ने तो मुंह देख लिया, पर कुम्हार बोला अरे राम, सेठ ने खजाना देख लिया। सो तुरंत उतरा, भागा भागा आया, सेठ जी से बोला, सेठ जी क्या हुआ? बोले देख लिया। बोले देख लिया? बोले हाँ। बोले सेठ जी किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, अगर आप नहीं बताओगे तो ये खजाना 50-50, आधा आपका आधा हमारा। सेठ जी बोले क्या कह रहा है तू? बोले अच्छा 50, अच्छा चलो 60 आपका 50 हमारा, इसमें मान जाओ। पर भैया हुआ क्या? उसने फिर पूरी बात खोज खबर करी तो पता लगा कि खजाने की बात कर रहा, हम मुंह देखने की बात कर रहे हैं। आप अच्छा आप 70 रख लो, हमें 30 दे दो। जब अब देखो नियम की बात है ये, इसमें कोई बड़ा गंभीर विषय नहीं है ये दृष्टांत, पर नियम की बात क्या है कि उस सेठ के मन में क्या आया? उस सेठ के मन में आया कि मैंने 12 साल एक ऐसा नियम से बचने के लिए कैसा विचित्र सा नियम लिया कि इसका मुंह देखे बिना भोजन नहीं करूंगा, तो उसके फल में देखो आज मुझे कितना खजाना मिला। अगर मैं यही नियम लेता कि अपने ठाकुर जी का मुंह देखे बिना अगर भोजन अन्न नहीं लूंगा, तो आज मेरे सामने भगवान खड़े होते, आज मुझे वो प्राप्त हो गए होते। और बस तुरंत सेठ का 12 साल लगे मन बदलने में, पर उस सेठ का हृदय बदला 12 वर्ष बाद, और फिर वो पूर्ण रूपेण मन से ठाकुर जी की भक्ति करने लगे।